जी कुछ एमसीक्यूज ये थे मास स्पेक्ट्रोमेट्री और एनएमआर से मिला के। जी पहले वाले का आंसर क्या होना चाहिए? पहले आयोनाइजेशन होगी सर, फिर एक्सलेशन, फिर डिफ्लेक्शन, फिर डिटेक्शन। पांचवा प्रोसेस कौन सा मिसिंग है इसमें से? वेपराइजेशन। जी सबसे पहले वेपराइजेशन होती है, फिर आयोनाइजेशन होती है, फिर आपके पास एक्सेलरेशन होती है, फिर उसके बाद जो है आपके पास डिफ्लेक्शन होती है, उसके बाद फिर आपकी डिटेक्शन होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए कौन सी बात इनकरेक्ट है? It doesn't matter how much energy you use to ionize the atom. Gaseous atoms are ionized by bombarding high energy electrons. This is true. Atoms are ionized so they can be accelerated, detected, ठीक है. Atoms are ionized so they can be deflected too. It doesn't matter energy required. आपको पता है कि कैसे नहीं मैटर करती IE फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने, हर एटम का मुश्किल होता अलग होती है IE. तो D is करेक्ट आंसर. इनकरेक्ट बोला था उसने, बाकी तीनों बातें सही है. सर आप एनएमआर के भी Question number क्वेश्चंस कराएंगे ना, उसके सवाल हैं हमारे यार भाई यार मैं टाइम पास कर रहा हूँ, आज लतीफे सुनाने मैंने. क्वेश्चन नंबर 3 कर छोड़ दो. ये अली इकबाल ने पूछा था. जी। हाँ अली करवाने यार, तू तो अपना दोस्त है. सर तो मुझे भी करवाने, मेरे नहीं करेंगे तू आप? तू फारिग है, छोड़ दे भाई. तू मेरा सर खाया हुआ था. मेरे ख्याल में फारिग घूम रहा होता हूँ, सीवी में बैठा होता हूँ, जो मुझे तुम फोन करते रहते हो. तो अच्छा सर, 3 ऐसा बजे मैंने तुमने कभी फोन करने किया शुरू ही नहीं किया, आपको। 3 बजे उठे. ये तो अली इकबाल ने आप लोगों को ख्याल किया, उसने कहा कि सर नए कोई ना कोई वो भेज दे, ये फिर दोबारा नहीं उठेंगे 1:30 बजे. हमने 1:30 बजे की क्लास सेट की थी फिर दोबारा. क्वेश्चन नंबर 3. ए होगा सर इसका. आई समझ? इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की. सर सारी देखिए. भाई जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, जितना लाइट होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा. तो साइज पे भी डिपेंड करता है और चार्ज पे भी डिपेंड करता है. आई समझ? सही है सर. क्वेश्चन नंबर 4. ग्रेटेस्ट डिफ्लेक्शन कौन करेगा इनमें से? सर हो गए सारे? सी ओ बी होगा. बी. इसका चार्ज और मास की रेशियो ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा हो मास कम हो. इसका चार्ज है 1, मास है 37. इसका चार्ज है 1, मास है 35. इन दोनों में से कौन?
ये ना बी होगा ना फिर, इसका ज्यादा है। सही है, सही है सर। ये करेगा नहीं डिफ्लेक्शन, चार्ज नहीं है इसके ऊपर, चार्ज नहीं और है उसके इसके ऊपर, अनचार्ज है। इसका जी चार्ज है 2, इसका मास है 35। अब इन दोनों में से कौन? हाँ ये बात भी है, तो सर फिर डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं यहाँ पर इसका जो मास दिया होता है ना वही ले लेता हूँ, वरना जो है चार्ज टू साइज की रेशियो जो होती है ना, इनके आयंस के साइज, एटम के साइज जो है ना पीछे दिए होते हैं आपके पास डेटा बुक में। कभी थ्योरी में अगर आए और वो आपसे कहे कि चार्ज डेंसिटी कोड करें आप, तो फिर आप चार्ज तो यही ले लेंगे और मास जो है ना उसका, उसकी जगह पे आप लोग को उसका रेडियस वगैरह उससे करेंगे। पर इसका भी आंसर बिल्कुल सही आता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि वो उसको फिर निगेट ना कर दे कहीं पे, जब वो कहे कभी थ्योरी में काउंट करो। तभी तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको बॉन्डिंग से लेके ऐसे ही करवा रहा हूँ कि इनका मास जो है डिवाइड करता हूँ चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 5 पे। Not a use of mass spectrometer. Not a use of mass spectrometer. सर सी होगा इसका, कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ OH and CO in organic compounds. सी अभी। इसके लिए क्या चीज यूज करते हैं हम लोग? IR सर। हाँ आइसोटोपिक अबंडेंस मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आ जाती है। एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ प्लैनेट, एलिमेंट्स पता चल जाते हैं आपको। सही। मॉलिक्यूलर मास MR भी पता चल जाता है इससे। ये पता चलेगा IR से, इससे भी पता चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। Which सर ये one? M+2 की और M की अगर साइज सेम हो तो इससे हमें क्या पता चलता है? M+2 M4 की +4 की जब साइज सेम हो जाए। ब्रोमीन है, इसका मतलब ब्रोमीन है। अच्छा अगर क्लोरीन हो तो 3:1 की रेशियो होती है। तुमने साइज में। पहली मास स्पेक्ट्रोमेट्री की वीडियो देखी है? मास हाँ स्पेक्ट्रोमेट्री की देखी मैंने थी, ये बात C++ मुझे की थी, याद उसकी नहीं आ वीडियो रही अगर थी। ये बात मुझे हाँ, याद नहीं ब्रोमीन आ की रही थी। रेशियो जो होती है ना, जो ब्रोमीन होता है इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 79 और एक 81। दो का डिफरेंस 50-50 इसका शायद है, रेशो। दोनों की परसेंटेज 50% होती है। जबकि क्लोरीन में भी दो का डिफरेंस होता है, 35 होता है और 37 होता है, लेकिन रेशियो इनकी होती है 75:25, मतलब 3:1। सही है। इसमें 1:1 की आ जाएगी रेशियो। सही। सर सवाल पूछूं? जी 6 का क्लास आंसर आप क्या निकला? सर Last two peaks are equal size and last two peaks are 3:1. लास्ट टू पीक का मास कितना होगा? 15 ये हो गया, 79 ये हो गया, कितना बन जाएगा देखो जरा? 94। और अगर इसका दूसरा जी आइसोटोप आ गया तो फिर 15 81 and वाला 81 फिर 96 96 में क्या थे? 96। 1:1 का आपके रेशियो पास तो ये हो ये जाएगा। M+2 की पीक है, जबकि ये M की पीक है। M की पीक हमेशा लोअर आइसोटोप के साथ होती है, इसलिए मैंने भी लोअर आइसोटोप कोड किया इस पर, और M+2 हायर आइसोटोप के साथ। तो ये बात तो दोनों में आ रही है कि ये पीक्स आएंगी और ये दोनों पीक्स कट जाएंगी।
अब रेशियो इनकी 1:1 की होगी या 3:1 की होगी? 1:1। ए आंसर हो गया। सही है। नेक्स्ट 7। सी हो ना। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन जी सर। एनएमआर का मतलब है H1 NMR। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्योंकि हाइड्रोजन तकरीबन सब में होते हैं, इसलिए ये उसके लिए काम करेगा। सर हम ये क्यों कह रहे हैं तकरीबन सब में? सभी में होते होंगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कोई ऐसा भी है जिसमें ना हो हाइड्रोजन? अच्छा ये भी ऑर्गेनिक है। सही। डेरिवेटिव नहीं ऑर्गेनिक का। हाँ सही सही सही। क्वेश्चन नंबर 8। टेट्रामिथाइल सिलेन के लिए कौन सी बात इनकरेक्ट है? अच्छा इनकरेक्ट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। ए। ए कितना आंसर होता है इसका? शाबाश। इतना मुझे पता है, जीरो जीरो लेते थे, होता है ना याद आया? इसका। हाँ। वो बाकी रेफरेंस होता है इसका। आपको इस इनकरेक्ट से पता चला कि करेक्ट क्या क्या है। टेट्रामिथाइल सिलेन के लिए देख लें क्या क्या चीजें। इनर्ट भी होता है, वोलेटाइल होता है, कैन बी यूज अगेन एंड प्रोवाइड रेफरेंस फॉर द अदर पीक। ये 3 बातें आपको पता चल गई टेट्रामिथाइल सिलेन के लिए। टीएमएस। तो ए इज द करेक्ट आंसर, जो गलत था असल में। तो सही है। टोन एनएमआर डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। ये तो है। डी हो जाएगा ना। बी होगा ना सर? बी बॉल। डी ही होगा। क्या बताता है कि एनएमआर हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट और हाइड्रोजन का नंबर, जी रिलेटिव सर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बताता है। बिल्कुल सही बताता है। नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट टू कार्बन, ये भी बताता है। एनवायरनमेंट ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, ये भी बताता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बताता। यही आंसर। हम्म। प्रोपेन का एनएमआर कैसा होगा? सर लेकिन हम लोग एनएमआर के स्पेक्ट्रम से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सजेस्ट कर लेते हैं, तो फिर एक तरह से हमें नहीं मॉलिक्यूलर मास नहीं भी तो नहीं पता चल नहीं जाता नहीं है। कर नहीं नहीं सकते नहीं अभी। नहीं नहीं ऐसा। अभी नहीं कर सकते। वो उसके लिए आप मास स्पेक्ट्रोमीटर भी, या तो कार्बन का नंबर निकालने के लिए। हम्म। नहीं जैसे हमें बोलते हैं ना एनएमआर स्पेक्ट्रम से आप एक स्ट्रक्चर बनाओ, तो स्ट्रक्चर बन गया तो मास भी आ गया। नहीं नहीं नहीं, आपसे पहले पार्ट में वो आपसे कार्बन का नंबर निकलवाता है। मास सही है। स्पेक्ट्रोमीटर का फार्मूला था 100/1/1, उससे आपको निकालना पड़ता है। ठीक है ठीक है, इसलिए नहीं बोला। और इसका डी हो जाएगा ना। प्रोपेन। प्रोपेन का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होगा।
इसमें ये CH3 छह हाइड्रोजन एक जैसे हैं डी होगा ना? और ये दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं। जी जब सर। इसका एनएमआर बनाएंगे तो इस एनएमआर में आपके पास ये तो हो गया टीएमएस की 0 पे पीक आ गई। अब आपके पास 6 हाइड्रोजन की एक पीक आएगी और एक आएगी आपके पास 2 हाइड्रोजन की पीक। ये 6 हाइड्रोजन है और ये 2 हाइड्रोजन है। अब बताएं कि 2 इसको कितने में तोड़ देगा? 2 उसको 3 में तोड़ देगा। 3 में तोड़ देगा तो फिर इसके साथ में 3 एक पीक्स बनाने इधर जा रहा हूं। एक उधर। और वो 6 को कितने में तोड़ेगा? 7 में। तो ये हो गया आपके पास सेप्टेट, ये हो गया आपके पास ट्रिपलेट। यस सर। क्लियर? जी सही सर। है सर। चलो फिर आगे बढ़ो, 11 करो। कॉपी पेंसिल निकाल के रखो ना, करो वर्किंग करो, ये करनी शुरू में जरूरी है। सर इसका बी हो जाएगा। 1 प्रोपेन बनाना आता है सबको? अच्छा सर 11 बोल रहे हैं। हाँ यार ये 2 हाइड्रोजन सही है ब्रोमीन के बहुत पास है। सर, ये डी हो जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन ब्रोमीन से थोड़ा सा दूर हो गए और ये हाइड्रोजन आपके पास ब्रोमीन से बहुत दूर हो गए। इसको अगर मैं टाइप ए बोल दूं, इसको अगर मैं टाइप बी बोल दूं और इसको मैं टाइप सी बोल दूं, तो आपके पास जो एनएमआर आएगा उसमें जितना ज्यादा नॉन पोलर होता है उतना टीएमएस के पास होता है, क्योंकि टीएमएस नॉन पोलर है। एक, फिर 2 एंड फिर 3। ये आपके पास 3 हाइड्रोजन थे और ये वाले 3 है। आप जरा सोचें इसकी पीक को कौन तोड़ सकता है? इसके पीक को ये बी तोड़ सकता है ना? बी। बी खुद कितने? 2। कितने में तोड़ देगा इसको? 3। 3 में। अब आ जाओ इस पे, इसको कौन तोड़ सकता है? इसको ए सी दोनों। दोनों तोड़ेंगे 6 में टोटल। ए और सी दोनों मिला के 5 बंदे 6 में तोड़ देंगे। जी सर। इसको कौन तोड़ सकता है? सर बी। बी कितने में तोड़ेगा इसको? बी वाले कितने हाइड्रोजन है? बी के हाइड्रोजन कितने हैं? बी के सर 2 हाइड्रोजन है, तो उसको 3 में तोड़ कितने दो। में तोड़ेगा ग्रीन को? 3 में। ये ट्रिपलेट हो गया, वो भी ट्रिपलेट हो ये गया ट्रिपलेट हो गया, और ये सेक्टेड हो ये गया। सिक्सटेट हो गया। तो ये स्पेलिंग सिक्सटेट किधर गया? आंसर ही नहीं है इसमें तो। कहाँ है? सर ऊपर वाले में अच्छा मार्क ऊपर, करना है आपको। ऊपर वाला है।
हाँ कहाँ गया, ये रहा, 2 ट्रिपलेट ये 1 है पार्ट सिक्सटेट। डी। आ जाओ फिर 12 पे। सर ये मोहित पूछ रहा है बार बार कि कितना हुआ है, क्या हुआ है, आ नहीं रहा है ये। अरे छोड़ उसको, बायो की डायग्राम बन रही होगी, इसको देखता रहता है ये, 2-2 3-3 घंटे ये बायो ही पढ़ते रहते हैं, आता जाता बायो में भी कुछ नहीं होता। चलो चलो चलो। तो मेरा तो जो आंसर आ रहा है वो इसमें है ही नहीं। है ना, पार्ट बी है तो सही, बी आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है? 2 डबलेट नहीं बी। होंगे? हाँ 2 डबलेट्स होंगे और एक सेप्टेड अल्लाह होगा के, ना। मैं कह रहा हूँ तो कहाँ है कॉपी पेंसिल निकाल के बैठो। सर वो है सेप्टेड कहाँ है फिर? 2 डबलेट्स और सेप्टेड। हाँ ये बी के अंदर 2 डबलेट नहीं है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ या तो शायद मैं ए था इसका आंसर, ई की जगह पी होना चाहिए था। सबर कर जाओ, सबर कर जाओ, सबर कर जाओ हिरेंचियो। थैंक यू सर। ये 6 हाइड्रोजन एक तरह के हैं। जी सर। ये हो गया टीएमएस। इसके साथ आपके पास 6 हाइड्रोजन की एक पीक आएगी। बना लिए सर। और आपके पास एक हाइड्रोजन की एक पीक आएगी। जी सर। अब बताओ कि ग्रीन वाले को कौन तोड़ सकता है? ये दो सब मिलके मिलके कितने में तोड़ेंगे? साथ में। और आप सोचो कि इसको कौन तोड़ सकता है, इसको? ये बराबर वाला सर, इसका एडजेसेंट। ग्रीन वाला जी सर। कितने में तोड़ेगा? 2 में। तो एक डब्ल्यू और एक सेप्टेट। आंसर नहीं है। आंसर है, आंसर। तो अली इकबाल, तुमने कैसे किया था? तुमने क्या 2 ब्रोमो सही बनाया था क्या? नहीं नहीं सर, इससे सिली मिस्टेक हो गई होगी। ये भी यहीं पहुंचा था। ठीक है, आ जाओ 13 पे। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। मुझे लगा वैसे ये स्त्री। यार 6 पे पीक आएगी, 0। एक सिंगलेट। बस इसका आंसर सर डी होगा ना। ये है प्रोपेन। तो 3 कार्बन लगा दिए मैंने। जी 2 पे सर। कहता है मिथाइल भी लगाओ, और 2 पे कहता है ब्रोमो भी लगाओ। जी सर। तो 3 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 3 इधर आएंगे और 3 इधर आएंगे। ये सारे के सारे हाइड्रोजन एक ही इन्वायरमेंट में हैं। जी सर। 9 हर हाइड्रोजन जिस पीक आ कार्बन के साथ जाएगी। लगा हुआ है, हर हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और आगे इस चीज के साथ लगा हुआ है 3 कार्बन, और इसके साथ जी किसी भी सर। हाइड्रोजन को उठा के देख लें, आपके पास एक ही तरह की हाइड्रोजन है, एक ही आएगी पीक, बस 9 हाइड्रोजन की।
बताओ, वन बस। सिंगलेट, कोई तोड़ने वोड़ने वाला नहीं है। जी सर। 14 का आंसर। सर सी होगा। स्प्लिटिंग पैटर्न पूछ रहा है। स्प्लिटिंग पैटर्न होता है कि दो जो है इसको 3 में तोड़ेंगे, तो काउंटिंग नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट एंड एडिंग 1, नॉट सब्ट्रैक्टिंग 1। ठीक है। जी सर। जी सर। पंद्रह। बी। बी। ये तीनों करो, मैं क्रॉस चेक करवाता हूँ। नहीं बी नहीं, डी होगा उसका 15 का। बी होगा। OH ग्रुप के लिए कौन सी बात इनकरेक्ट है? डी सर। इनकरेक्ट। डबलेट नहीं होती, सिंगलेट वाली बात सही है। When working out splitting pattern, ये बात भी सही है। There can be removed by shaking with deuterium. ये बात भी D2O सही के है साथ कौन सी पीक ये भी डिसअपियर हो सही है। जाती है? सर। D2O से कौन सी पीक डिसअपियर होती है? NH हो जाती है सर। NaOH इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली, जिसमें H इलेक्ट्रोनेगेटिव से। बस ये दो डिसअपियर होती है। ये सारी बातें ठीक हैं, पहली बात गलत है, डबलेट नहीं आती इसकी, एक ही तो हाइड्रोजन है बेचारा। सही। इनकरेक्ट बोला था उसने। 16 का आंसर। 15 समझ नहीं आया सर। कितनी टाइप के हाइड्रोजन है इसमें? इस बार दो टाइप सर के सही है, हैं। ए होगा इसका। ए होगा लग रहा है। नहीं मेरे ख्याल से सी होगा ये। क्या? सर एक OH ये लिखा हुआ है, दोनों H एक एक जैसे हैं और ये चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, जी। तो आपके पास 4 हाइड्रोजन की एक पीक आएगी और 2 हाइड्रोजन की एक पीक आएगी। तोड़ नहीं सकते दूसरे को, क्यों? बीच में ऑक्सीजन आ कार्बन रहा नहीं है, है। तो 2 सिंगलेट आएंगी आपके पास। जी जी, ए होगा इसका। जी। ट्रिपलेट में एरिया अंडर पीक कैसा होता है? बी। याद है सबको?
जी सर 1 to 1। आंसर वो कोई ट्रायंगल बनता था। पास्कल ट्रायंगल था। अगर 2 हो तो 1:1। अगर 3 हो जाए तो इनको ऐड कर दो दोनों को, कितना हो जाएगा 2। साइडों पे 1 1 लगा दो। जी अगर सर 4 हो जाए इसको ऐड करो, कितना 3। 3 इसको ऐड करो, 3 कितना 3। साइडों 1 पे 1 1 1 लगा लगाते दो जाओ। आ रहा है समझ। फिर। जी सर जी सर। 4 फिर 6 6 4 4 1 1। 1 1 लगाते जाओ। 18 पे आ जाओ। डी होगा सर। तुम वर्किंग नहीं कर रहे अली। ब्यूटेन में ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। उसने सही कहा सिंगलेट आएगी एनएमआर में। आई समझ। जी। इसमें सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। आई समझ। जी। इसमें ओ सर के पास से दूर होते जा रहे हो, ये अलग है। ये अलग है और ये अलग है। तीनों 3 पीक्स आएंगी इसमें। इसमें 2 पीक्स आएंगी, इसमें 1 पीक आएगी, इसमें 3 पीक्स आएंगी। और कौन सा है 2 मिथाइल प्रोपेन। में भी एक ही आएगी सर। 2 पीक्स आएंगी इसमें। हाँ इसमें 2 सर पिक्स आएंगी। सर बी तो कहा था मैंने। हाँ, वाली भी आएगी, सही है। अच्छा, ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। इसमें 9:1 की 2 पीक्स आएंगी। 19 इसका तो सर सर 3 होगा। ब्यूटेन होगा। हम्म, जी। सी। इसमें 1 पीक आएगी। इसमें भी सारे हाइड्रोजन एक जैसे 1 पीक आएगी। इसमें 2 टाइप के हाइड्रोजन है। जी। आ रही समझ। जी। 2 पीक आएगी, इसमें 1 ही आएगी। चले चले चले, अब कर ले 3 खुद। सर फिर 20 का ए, 21 का बी, 22 का भी बी।
इस वाले में ये अलग है, आप डबल बॉन्ड से दूर होते जा रहे हो आप। बात समझ आ रही है? जी। इसमें 4 आएंगे आपके पास सिग्नल। दूसरे वाले में शाबाश कितने आएंगे सिग्नल? दूसरे वाले में सर 2 सर आएंगे। 2 आएंगे। तो 2 सिग्नल आएंगे इसमें। इस वाले में खोल के बना लेते, इसको तंग करेगा वरना। ये बोल रहा है कार्बन है, उसके साथ 2 लगे हुए CH3, फिर इसका डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन। इसके दोनों हाइड्रोजन अलग हैं और इसके हाइड्रोजन 6 अलग हैं। हाउ मेनी सिग्नल आएंगे? 2। सर 2 ही आएंगे। 2 आएंगे इसमें। साइक्लोब्यूटेन में सर वो एक तो ही ऊपर आएगा। ही क्या है ना, एक ही है। उसने कहा था 4, ये आंसर हो गया। मॉलिक्यूलर मास के लिए मास स्पेक्ट्रम। क्या चीज यूज करें? स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोमेट्री। फाइंडिंग आइडेंटिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर बी होगा। हाँ बी होगा। IR से सब कुछ पता चल जाता है क्या? नहीं भाई, सिर्फ ये OH और CO बताता है बस। ये एल्डिहाइड कीटोन को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। बेस्ट इज NMR। ठीक है जी। जी सर। जी सर ठीक है। तो कुछ दिमाग खुला। हाँ सर ये अच्छा हो गया। और खोलते हैं दिमाग। सर ये बड़ा तंग करता है हमारा। अब मेरी बात सुने गौर से। इस मॉलिक्यूल को मैं छुपा देता हूँ। मैंने छुपा दिया, सही है। क्या लिखा है पीछे? कुछ नहीं लिखा, मुझे कुछ नहीं पता। अब देखिए कैसे वर्कआउट करते हैं इसके ऊपर। बेटा इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 8 है। क्या आप लोग इस बात को समझ सक रहे हैं कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों साथ साथ हैं? जी सर। जी सर। कैसे पता चला? सर इनका स्प्लिटिंग। ना सर, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग की वजह से। आप इस पे 3 हाइड्रोजन लगा दें, इस पे 2 हाइड्रोजन लगा दें, स्प्लिटिंग पैटर्न भी फिट हो रहा है इस पे। जी। इस बेस के ऊपर मैंने कर दिया एक पीस, एक फ्रेगमेंट इसका हो गया ये वाला। अब हम हटाते हैं इसको। बेटा ये जो है किसी मॉलिक्यूल में ये क्या चीज हो सकती है? ये वाली ये NH3 होगा सर। ये CH3 है, लेकिन क्या ये टूटा हुआ है? नहीं सर। 3 हाइड्रोजन भी है इसके साथ। अबे ढक्कन CH3 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं चर्सी, ये कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन ही है ये। तो 3 सर हाइड्रोजन ही है। CH3 होगा ना टूटा हुआ इसके है? बाद। ये कोई टूटा हुआ है या तोड़ा हुआ है? नहीं नहीं स्प्लिटिंग हो सर रही नहीं है टूटा इसकी? हुआ। नहीं इसकी अच्छा है स्प्लिटिंग हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही। नहीं हो रही है सर। नहीं हो रही। नहीं हो रही। नहीं हो रही तो नहीं करने के लिए आप O लगा देंगे। O क्यों हाँ सर लगाया वो है? लगा देंगे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक ताकि कंपाउंड adjacent ना हो में जाए। ऑक्सीजन आती है। ओ हिरेंचीज, मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन आती है, इसलिए मैंने ये लगाया है। सही सर। वरना नाइट्रोजन भी लगा सकता था। नाइट्रोजन हर कंपाउंड में नहीं आता, ऑक्सीजन बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा होता है। ये बात समझ आ गई आपको? जी आ सर। रही है सर। अब आ जाओ जरा, कार्बन का नंबर निकालो जरा। सर कार्बन का नंबर आ रहा है 4। C4 हो गया, O2 हो गया, और H8 हो जाएगा। सेट हो गया। सेट हो गया सर। अब मुझे बताएं कि मेरे पास क्या क्या चीज मिसिंग है। मैंने हाइड्रोजन और 3 कार्बन पूरे कर दिए, एक कार्बन एक कार्बन हो। C और 8 हाइड्रोजन पूरे कर दिए, क्या बच गया?
CO2। एक कार्बन एक ऑक्सीजन। जी सर, CO2। अब मैं अगर इसको ऐसे लगा दूं, किसी और कलर में लगाता हूं, तो क्या 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन पूरा हो गया? जी जी सर। सर, हो गया। बेटा इसके अलावा इसकी जो पॉसिबिलिटी बन सकती थी वो ये भी बन सकती है CO पहले लिखते कि मैं हैं। इसकी पोजीशन शिफ्ट कर दूं, हम्म। इस CO को अगर इधर लेके आ जाऊं ना, तब भी स्प्लिटिंग इसकी रुक जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। जी। अब मैं आंसर नहीं कर सकता इसका, मैं फंस गया हूं कि ये वाला है या ये वाला। मेरी बात समझ आ रही है? जी। जी। अब इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डेटा बुकलेट में, क्या चेक करने के लिए कि केमिकल केमिकल। इस CH3 के साथ O लगा हुआ है या CH3 के ये साथ वन CO लगा हुआ है। बोला बात समझ आ रही है? जी सर। जी। This means I need to check. Is this clear? सर ये। पता नहीं जी सर। क्या हुआ। अब चलते हैं पीछे। आइजा हम चल। चलो जी, डेटा बुकलेट। कर जा, चुप कर जा। तो हमें CH3 के साथ देखना था CO को, एक ये है, एक ये देखना है। इनकी रेंजेस भी देख लें आप लोग। देख ली? जी सर। जी सर। अब आ जाए कि कौन सी ये पीक कहाँ पे आ रही है हमारे पास। सर 2.2। हाँ, तो इसके देख के आसपास बताएं ही है। कौन सी वैल्यू हो सकती है इनमें से। सर C डबल बॉन्ड वाली। अब जरा देखें मैं आंसर कैसे लिखता हूँ। ये बात समझ आ गई? हमने मॉलिक्यूल निकाल दिया, गुड हो गया। जी सर। अब इसका जब आंसर लिखना होता है ना, 4-5 मार्क के लिए, अभी तो 5 लिखे हैं, 5 नहीं 2-3 मार्क्स होंगे इसके। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर जरा देख लें। मैं डिप्लोमेटिक लिखवा रहा हूं। देयर आर हाइड्रोजन एटम्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। फिल करवाएं। कितने हाइड्रोजन एटम इसमें? 8। 3 टाइप के हैं। कितने एनवायरमेंट में? ये बात समझ आ रही है? 3। सेट है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट लिखेंगे। A triplet at chemical shift is due to a singlet at chemical shift is due to a quartet at chemical shift is due to. So X has structure. चलिए इसको फिल करवा, इसको मैं कॉपी मार लूं। ये आपका डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट हो गई सारी जी। फिल करने जा रहे हैं। कितने हाइड्रोजन इसमें टोटल? 8। 8। 8 हाइड्रोजन हो गए आपके। कितने एनवायरमेंट में? 3। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ब्लैक कलर उठाते हैं, 8 हाइड्रोजन 3 एनवायरमेंट में। पहला मैंने जिक्र किया ट्रिपलेट का। ये बात समझ आ रही है? जी। इसकी पोजीशन क्या आ रही है? केमिकल शिफ्ट देख लोगे यहाँ से आप लोग, नोट कर लोगे। मैं डेटा बुकलेट में नहीं जा रहा, देख लें आप लोग।
देख ली डेटा सर बुक में सिर्फ 1.5 कंफर्म करने किया था। मैं 1.2 लिखने जा रहा हूँ इसको। सही हाँ सही सर 1.3 लिख दो सर। 1.3 लिख लो। इज ड्यू टू CH3 एडजेसेंट टू R लिख दिया मैंने। मेरी बात समझ आई? जी सर। जी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके साथ R लगा हुआ है। बात समझ आ रही है? जी जी ओके। फिर ये मेरे पास सिंगलेट आई थी एक, केमिकल शिफ्ट 2.1 इज ड्यू टू CH3CO। डेटा बुक से देख के आया हूं मैं। ओ ओ आई समझ? जी जी सर अब इस पे आ गया क्वार्टेट के ऊपर, कितने पे आ रही है? आउटलेट आ रही है 4.23 या कुछ। 4.2 डेटा बुक नहीं देख रहा। इज ड्यू टू CH2 एडजेसेंट। मुझे बताएं, इस पीक को डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं इस तरफ से देखूं या इस तरफ से देखूं? राइट राइट साइड साइड से। देखेंगे सर, क्योंकि अच्छा राइट पे सॉरी, हाइड्रोजन। हमारा ये वाला मॉलिक्यूल कट गया था, ये वाला था ना जी। जी जी मैं लेफ्ट पे देखूं राइट पे देखूं, किसका रेफरेंस दूं? O का दूं या CH3 का दूं? CH3 का सर। तो CH3 पागल हो का गए देंगे हम हो? वीडियो देखी तुम लोगों ने? जितना ज्यादा पोलर होगा, एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की वजह से, उसकी वजह से क्लाउड चेंज हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड चेंज होगा किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की वजह से। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ये वाली साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव है? लेफ्ट वाली। जी, आपको डेटा बुक में जाके चेक कर लीजिएगा। तो आपने इधर लिखना है O की वजह से ऐसा हुआ है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है सर। देख तो लिया? जी सर देख लिया। देख के क्या पहचाने तुम लोग अभी तक? 1 2 3 1 2 सर एक CH3 3 का पीस 4। है, एक CH2 का पीस है। ये दोनों को देख ले, साथ साथ है कि नहीं है? जी सर सर है है। साथ। ये कितने में जा रही है पीक? 4 4 है और वो 3 में जा रही है। तो फिर ये कितने होंगे? 3। बात समझ आई? जी सर। अच्छा, अब इसको देखे, ये कितने में जा रही है? तो वो 2 3 होंगे। तो ये कितने होंगे? 2। इस बेस के ऊपर मैंने इस मॉलिक्यूल को यहां से निकाला, यहां पे रख दिया। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। चलो काम शुरू करते हैं। आप लोग इसका MR इतना बताया है और हाइट इतनी बताई है, चलें निकालें वैल्यू। सर कार्बन 3 आ रहे हैं, हाइड्रोजन 7 आ रहे हैं। हाइड्रोजन 7 कहां से आ गए? ढक्कन 5 7 आ होंगे रहे ना। हैं। कहां से अच्छा निकाले सही है तुमने सर। हाइड्रोजन? सर मैंने MR से निकाले हैं, 73 MR से। हाँ, निकालने पड़ेंगे। इसका हाँ सर नंबर नहीं मैंने पता कहीं। आपको, छोड़ दो। ठीक है सर, टोटल ये वाला MR नंबर। 73 है। ऑक्सीजन का हो गया मास 16, नाइट्रोजन हो गया 14, हाइड्रोजन का पता नहीं है, लेकिन कार्बन का हो गया 36। जी देखें कितना आ रहा है हाइड्रोजन का नंबर। 7 आ रहा है सर। 7 आ रहा है। तो मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि C3 है, H7 है और N N है है। और O है। मेरी बात समझ आ गई? जी जी सर आ सर। गई। आप लोगों ने कितने हाइड्रोजन निकाल लिए इसमें से? 5 निकाले सर 5 अभी। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन बाकी हैं। जी सर। वो 2 हाइड्रोजन यही होंगे फिर। हाँ यही होंगे। अच्छा, अब आ जाओ, आपके पास टोटल कार्बन कितने थे? कार्बन सर टोटल 3 है। आप ये पीस तो सेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपके पास क्या क्या बच गया इसमें से? अगर मैं C2H5 को माइनस कर दूं, क्या बच गया? सर इसमें एक C बच गया, 2 H बच गए, एक N बच गया, एक O बच गया। चले जी। अब आपको इसकी स्प्लिटिंग नहीं करवानी फर्दर, इस वाले की, मतलब इस वाले कार्बन की। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब चलता हूं इस तरफ। मैं यहां पर लगा दूं अगर
O को, तो स्प्लिटिंग रुक जाएगी। जी सर रुक जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पे लगा दूं, क्या बच गया, N और फिर NH2OC। CH, ऐसा। इसके साथ एक H आएगा, इसके साथ एक H, बैलेंस पूरी नहीं होगी। और देखते हैं कोई रास्ता। तो कार्बन और मैं नाइट्रोजन का इसको डबल बॉन्ड CO कर कर देना। दूं, इसको CO कर दूं और इसको NH2 कर दूं, तो ये पॉसिबिलिटी बैठ रही है इसके ऊपर। बैठ रही है सर। हाँ सही इसकी है, कोई बैठते और हैं। पॉसिबिलिटी बना सकता हूं मैं, इसको अगर इस तरफ कर दूं, इसको इस तरफ कर दूं, इज इट सर पॉसिबल? N बदल ले लें। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन करना पड़ेगा आपको। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कर दूं। हाँ, और कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट अगर आगे देखो हो। फिर क्या होता है। अब क्या कार्बन बच के गया ऊपर आपके पास? दो हाइड्रोजन नहीं आएंगे फिर। एक नहीं हाइड्रोजन नहीं, लगाओगे, एक इधर लगाओगे, ऑक्सीजन कहाँ पे लगाओगे, फंस जाओगे। सर अब आपके नहीं पास हो ये सकता। बात, इसके अलावा पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अगर मैं NH2 को बीच में लेके आ जाऊं और CO को इस तरफ करूं, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी, देख लें। हाँ एक रह जाएगी, सही है सर। तो ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट हो जाएंगे, एक जगह भी पीक नहीं आ सकती इसकी। हमें वो दोनों हाइड्रोजन सेम रखने थे, ये तो सही हमारे है। पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही इसके अलावा। बस सीधा सीधा आंसर लिखना है। जी, कितने हाइड्रोजन हैं टोटल और कितने एनवायरमेंट हो गए? सर एनवायरमेंट हाइड्रोजन है टोटल 7, एनवायरमेंट है 3। हाँ ट्रिपलेट एट 1.1 इज ड्यू टू CH3R। आगे आ जाओ। इस 2.2 से लेके किसकी वजह से? ये है सर CH2O की वजह से। आई समझ? जी सर सही है। ये क्वाड्रेट नहीं, सिंगलेट हो जाएगी यहाँ पर। सॉरी घुमा दिया हमने थोड़ा सा। क्वाड्रेट है हमारे पास में, किसमें, उसको फिट कर देते हैं इधर। जी बेटा, ये सिंगलेट जो आ रही है इसको क्या लिखूं? सिंगलेट सर 5.8 से आ रही है कुछ। अबे रेंची, ये 5.8 है। सर 6 से पहले तो स्टार्ट हो रहा है ना थोड़ा सा। अबे तू मैथ्स की तरफ फारिग जाएगा, तू फारिग आदमी है, इसका बिल्कुल सेंटर लेगा ना यार। 6.3 ले लो सर। क्लियर? बात जी समझ सर आई? क्लियर है। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक की नॉलेज जो है वो बहुत काम आती है। देखते हैं इसकी शक्ल क्या बनाई है भाई ने। यही इधर है। बनाई है सर। कहाँ पे? इसमें तो आंसर ही नहीं है। सर है, आंसर है ना सर, आंसर है। इधर कौन सा वाला? सर ये पेज 220 पे है। आप एक पेज और आगे जाएं, इस पेज से आगे जाएं। हाँ नीचे करें स्वीप, कट गया मुझे। पीछे पीछे। हाँ नीचे। नहीं मेरे पास नहीं है, कट गया। मैं छोड़ो बस ये। कट गया होगा वैसे, इधर आया वैसे। और यही बनाया इसने CH3 CH2 CO NH2। चलो गुड हो गया। बेटा कार्बन का नंबर निकाल दे। हाइड्रोजन नजर आ गए? हाइड्रोजन कितने इसमें? सर हाइड्रोजन है इसमें 8 8। और कार्बन है 7। चले कार्बन निकालें, कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं सर। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। O का पता नहीं है ना? O का पता नहीं है सर। अच्छी बात हो गई। वाकई नहीं पता, कुछ नहीं पता, चलो अल्लाह मालिक। ठीक हो गया जी, यही है और कुछ नहीं। ऑक्सीजन का नंबर उसने बताया है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, अल्लाह जाने। देखते हैं कुछ सेटिंग बनती कि नहीं बनती।
ठीक है सर। बेटा किसी मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल चल रहा होगा, ये 3 हाइड्रोजन कैसे आ सकते हैं? CH2 के वो होगा ना, नहीं 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 CH2 नहीं, CH3। ये बात समझ आई? आ गई सर। बेटा ये 4 हाइड्रोजन कैसे आ सकते हैं? सर इसमें पीक बन रही दो होगी साइडों पे। CH2 वाली होंगी, 2 CH2 वाली होंगी सर। मतलब आप ये कह रहे हैं ना, एक पॉसिबिलिटी ये, ये बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। अच्छा, अब मैं आपको कुछ गंदी गंदी बातें बताने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा। देखिए, पहली बात, जो बेंजीन रिंग होता है ना, इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पता है? जी सर जी। पता है। इसका जो इन्वायरमेंट है ना, टोटली इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है इसका। इसकी पीक आती है तकरीबन 6 से लेके 8 या 9 तक आती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन इधर तक आती है। नंबर 1 इसकी पहचान। नंबर 2, आपके पास 4 या 5 कार्बन की पीक आई होगी, ठीक है? या तो 4 हाइड्रोजन या 5 हाइड्रोजन की पीक आई होगी। कभी ये पीक सीधी होती है, कभी इस पे पूरा गुलदस्ता बना होता है अजीब सा। ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी होती है, बड़ी अजीब सी पीक्स होती है ये। अब आपको मैं बेंजीन रिंग की आइडेंटिटी बताता जा रहा हूँ, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी। एक चीज और सुन लें, अगर कभी किसी कार्बन का नंबर 6 या उससे ज्यादा हो, 6 हो या 6 से ज्यादा हो, ठीक है, और हाइड्रोजन का जी। नंबर बहुत कम हो, तब भी बेंजीन की आइडेंटिटी बन रही होती है। बेटा अगर C7OH कितना चाहिए, सोचो जरा। सर कम से कम भी 16। 16 चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। नंबर 1, एक तो आपके पास 6 से 8 के दरमियान एक पीक आ रही है और 4 हाइड्रोजन की आ रही है, यहां से मुझे पता चला। नंबर 2, कार्बन का नंबर 6 से ज्यादा है और हाइड्रोजन की हाइड्रोजन। डेफिशिएंसी है ठीक ठाक। जी सर। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये बेंजीन रिंग है। अब इसमें ठीक। कितने कार्बन होते हैं बेंजीन रिंग में? 6 होते हैं सर। कार्बन 6 होते हैं। हाइड्रोजन कितने होते हैं इसके पास? 6। हैं? 5 होते हैं सर। हाइड्रोजन 6 होते हैं। ढक्कन, बेंजीन का फार्मूला नहीं आता तुझे? सॉरी सॉरी। होते हैं 6 के नहीं होते? जी जी 6 होते हैं। अगर यहाँ पे 5 लिखता होता, मैं एक डंडी निकाल लेता। मेरी बात समझ आ रही है? जी। और अगर उसे 4 दिए तो कितनी डंडियां निकालू इसमें से? 2 डंडियां 2। निकालेंगे। अब मुझे बताओ, दूसरी डंडी कहाँ से निकालू? यहाँ से निकालू सिमेट्री बनेगी, ना, या यहाँ से निकालू सिमेट्री 4। बनेगी? हाँ सर यहाँ से यहाँ। बनाएंगे। ये बात समझ आई कुछ कुछ? जी जी। सर आ गई। अब इस मॉलिक्यूल को, आज बेंजीन को दोबारा गौर से देख लें, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? ना, नहीं है सर। नहीं है। ये अच्छा हुआ तुमने बता दिया। कुछ बच्चों को इसकी स्प्लिटिंग के पैटर्न का मसला होगा, मैं जरा उसके लिए दिखा रहा हूँ। आपको पता है कि इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। आप देख रहे हैं वैलेंसी पूरी हो चुकी है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। सही है सर। बात समझ आ गई? जी। जी सर। अगर मैं इसके साथ CH3 का पीस लगा दूं, क्या टूटेगा? क्या इसके हाइड्रोजन इसको तोड़ेंगे, या इसका इसका इसके पास तो है ही नहीं नहीं सर, हाइड्रोजन नहीं तोड़े? टूटेगा, नहीं टूटेगा, ये तो वाला तो क्या ये नहीं टूटेगा। जस्टिफाई हो रहा है कि ये CH3 हो जाए इसका? नहीं। मैं कह रहा हूँ ये टूटी हुई ना, ये पीक टूटी हुई है कि नहीं है वाली? नहीं सर, टूटी हुई तो नहीं है। जब टूटी हुई नहीं है तो मुझे ये शो करना है कि टूटेगी नहीं। इधर कर दिया मैंने इसको ऐसा। आपके कार्बन कितने थे? 7 थे। 7 कार्बन पूरे हो गए आपके पास? 7 कार्बन पूरे हो गए जी। सर। 7 कार्बन पूरे हो हाइड्रोजन गए, मैं कह रहा हूँ।
हाँ हो गया सर। अच्छा, हाइड्रोजन आपके पास 4 ये थे, 3 ये थे, पूरे पूरे हो गए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का नंबर अभी तक अननोन है, राइट? सर हाइड्रोजन तो 8 करने थे ना, अभी तक हमारे पास 7 हुए। एक की जगह है सर। यार मैं उस पे तो आ रहा हूँ। मैं अगर ऐसा कर दूं, अब जरा गौर से देखो, ये वाला हाइड्रोजन हो सकता है, ये वाला? हो सकता है। हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी अलग बन अलग रही एनवायरनमेंट के हैं। है कि नहीं बन हाँ रही? सर, पॉसिबिलिटी। बन बन रही रही है। है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको हाइड्रोजन को डायरेक्ट इसके ऊपर लगा दूं, हाइड्रोजन को? इज इट पॉसिबल फॉर मी? नहीं सर। अगर ऐसा करूंगा तो ये 5 की पीक बन जाती है ना फिर। हाँ अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो सही फिर है। तो 5 की पीक हो जाएगी ये। आपको बीच में और रखना पड़ेगा, ये अलग एनवायरनमेंट का हाइड्रोजन था, ऐसा करने के लिए मैंने ऐसा किया। मेरी बात समझ आ गई? जी जी। सर। अब मैं फंस गया हूँ 2 जगहों पे, क्योंकि उसने ऑक्सीजन का नंबर नहीं दिया हुआ मुझे। मेरी बात समझ आ रही है? सही हाँ है। ऑक्सीजन का नंबर मुझे नहीं दिया उसने। अब मैं 2 केमिकल जगहों में शिफ्ट। फंस रहा हूँ। एक मॉलिक्यूल ये हो सकता है मेरे पास, दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल। देखिए OH तो कंफर्म है, लेकिन अब मुझे CH3 ऐसे लगा दूं या O लगा के CH3 लगाऊं, अल्लाह जाने। कार्बन का नंबर तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन ये काम कर सकता हूं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। जी सर। अब मुझे क्या करना होगा, इस पी को जाके चेक करना होगा कि CH3 के साथ ये किस रेंज में जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर तो सही CH3 है। के साथ O हो तो वो किस रेंज में जाता है? अगर CH3 के साथ एरू हो, एरोमेटिक, तो वो किस रेंज में जा रहा है? हमारी पीक कहाँ पे आ रही है? 3.76 या कुछ इस तरह आ रही है। चलें फिर देखते हैं। CH3 के साथ अगर एरोमेटिक लगा हो तो कहाँ जाती है, कहाँ नहीं? CH3 के साथ ये तो एरो लगा हो, 2.3 की रेंज में आ रही है। एक ये आ रही है, एक कितना? CH3 के साथ O देखना है। ये 2 रेंजेस आ गई आपके पास। हाँ सर। मेरी बात समझ आ रही है? जी जी। सर, आ रही है। अब मैं देखता हूँ कि मेरी रेंज कहाँ पे जा रही थी। ये आ रही है तकरीबन 4 के आसपास, 3.89 है ना? जी सर, तो ये दूसरी वाली है। मेरी बात समझ आई कुछ कुछ? जी। जी। तो थोड़ी सी बेटा वर्किंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ। इसका मतलब आंसर क्या निकला? देश वन या फिर देश वन? सर वो अलग से वाला। अब मेरी बात सुन लें, अगर आप बोलते हैं ये मुश्किल है ना, मैं आपको बता दूं वाकई मुश्किल था। उसकी वजह ये है, उसको ऑक्सीजन का नंबर जो है फिक्स करना चाहिए था, उसने ऑक्सीजन का नंबर फिक्स नहीं किया, तब ये क्वेश्चन मुश्किल हो गया। सही बात है। मेरी बात समझ आ रही है? जी। क्या अब इसका आंसर लिख सकते हैं? हाँ तो लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते। There क्या are लिखेंगे? there are 8 hydrogens in three हाँ different और सही है। जरा काउंट करना शुरू कर दें। देयर आर 8 8 hydrogen। हाइड्रोजन, 8 hydrogen atoms in 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट। 3 different environments। ये ट्रिपल कट जाएगा, सिंगलेट आ जाएगा यहाँ पर भी। जी। एड केमिकल शिफ्ट 3.8 3.8। is due to CH3O, और is it? जी सर। जी। इसके बाद सिंगलेट एड केमिकल शिफ्ट 5.5 is due 5.5 to OH। OH या आगे। फिनोल होगा, या तो फिनोल हाँ, लिखा होगा या OH होगा। सही है? सही। सही है सर। अच्छा, उसके बाद अगला भी काट के सिंगलेट करना पड़ेगा। सिंगलेट एड केमिकल शिफ्ट 6.7 6.8 is due to aromatic benzene। hydrogens। बात समझ आई? जी। जी सर। तो कुछ बेहतरी हुई NMR में? जी हाँ सर। सर। पक्की बात है ना? जी हाँ सर। सर, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से कभी कभार कंपेयर करा रहा होता है। कट गया।
नहीं है सिलेबस में, नहीं है ना, बस सही है। नहीं है सिलेबस में। बेटा ये क्या हो सकता है, इसको जानते हो वैसे ऑर्गेनिक की नॉलेज में? अगर ऑर्गेनिक आती होगी और आसान हो जाएगा। तो ऑक्सीजन है ना देखिए इसमें। CnH2n एंड O2 अगर आ जाए, इसका मतलब है एस्टर या तो या फिर फिर कार्बन ओइक एसिड। और अगर CnH2nO आ जाए, इसका तो ये मतलब अल aldehyde या फिर CO2 ओन। अब आप क्या करें, इसके दो आइसोमर्स बना लें, इसकी आइसोमर्स बना लें, एसिड के भी उसके भी, काम आसान हो जाएगा। पहले मैं इसका एसिड बना रहा हूँ, एक बन गया एसिड। क्या इसका कोई दूसरा आइसोमर बन सकता है एसिड में? आप कार्बन नहीं चेन सर। छोटी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा टर्मिनल होता है, आप इसको साइड में रखना। कार्बन चेन छोटी हो नहीं सकती, तो एक ही रहेगा। एस्टर बनाते हैं, एस्टर में आपके पास एक इस तरफ कर दें और दो कार्बन इधर लगा दें, ये एक एस्टर हो गया। दूसरा एस्टर, दो कार्बन इधर कर दें और इधर कर दें। अब आपके पास बन गए कितने? 3 आइसोमर्स बन गए, 1 2 और 3। बेटा किसमें, इसमें कितनी पीक आएंगी पहले वाले में? पहले वाले में सर 2 पीक्स आएंगी, नहीं 3 आएंगी सर, 3 आएंगी। दूसरे वाले में कितनी पीक्स आएंगी? दूसरे वाले में भी 3 आएंगी। 3 आएंगी। इस वाले में कितनी आएंगी? 2 सर। इस वाले में 2 आएंगी 2 सर। आएंगी। आंसर आ गया, आंसर आ गया। हाँ आ गया सर। आई समझ? जी जी सर। सर। पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। तो उसने मतलब मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, सॉरी, लेकिन आप देखिए खुद बोल रहा है कि आइसोमर्स बना के चेक कर लो कौन सा वाला। तो आंसर लिख लोगे इसका? हाँ। आ रही जी बात की सर। समझ? जी सर ये आ तो गई। उसने आगे का काम किया हुआ है, देखो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, उसने तीनों आइसोमर्स आपको दिए, उसमें बोला कौन सा हो सकता है। तो बस छुट्टी करें अब। 1 सेकंड सर। सर कुछ और मसले हैं, हमने थोड़े और हमने अटेम्प्ट किए हैं NMR के। हाँ सर। बेटा उस वक्त जब किए थे ना, वो दिन और थे, वो रात और थे। आज की क्लास के बाद हालात कुछ और हो गए। सही बात है अब सर, जाके आज की दोबारा क्लास के बाद हो जाएंगी हमसे, क्योंकि अब काफी चीजें समझ में आ गई। अब बेंजीन वाला और चक्कर भी समझ में आ गया है। सही है। ठीक है सर, कोई मसला नहीं, हम आगे चले बाकी जो क्वेश्चन बच गए ना, ये आप लोग कर लीजिएगा, इसको फिर मैं डिस्कस करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके सर।